बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-अशबाह वन-नज़ाइर के किताबुल क़ज़ा व शहादात में देखिए कुछ मज़ीद ज़वाबित, लेकिन एक फ़तवे के पस मंज़र में कहते हैं वक़ाला फ़ी किताबिल मुदायनात, और इससे क़ाला का फ़ाइल ज़ाहिर यही लगता है कि वही शेख़ुल इस्लाम जिनका हवाला पहले दिया। तो उन्होंने किताबुल मुदायनात में क्या कहा, क़ाला उस्तादुना वक़अत वाक़िअतुन फ़ी ज़मानिना अन्ना रजुलन काना यश्तरी ज़हब अर्रदी ज़मानन अद-दीनार बिख़म्सति दवानिक़। एक बंदा पुराना सोना खरीदता था, तो बहुत दिनों से रद्दी हो चुका था। ज़ेवरात आजकल भी 10-10, 20-20, 50 साल के पुराने ज़ेवरात बिल्कुल खराब हो जाते हैं, घिस गए, मगर असल मादा बाकी रहता है। तो यूँ करता था वो, अद-दीनारा बिख़म्सति दवानिक़। एक मिसाल है कि 1 दीनार 5 दानिक में, ये फुटकर जो उसकी कॉइन्स उसके होते हैं, सिक्के, तो 1 दीनार में या 1 दिरहम में 6 दाने होते हैं। 5 ही में खरीदा। 1 दिन में कितने में? 5 में। और जो खरीदा है वो रदी है, जो दिया है वो बिल्कुल मौजूदा अच्छी हालत में, तभी ना कम ज़्यादा दिया है। वरना 1 दिन दीनार के 6 बनते पूरे के पूरे। जब हम लोग फुटकर कराने जाते हैं बाज़ार में, तो क्या होता है, 100 को अगर कराएँगे तो 100-100 का 10 देगा, 10-10 का 10 देगा, 20-20 का 5 देगा। ये मामला होता है। 1 रुपए की फुटकर करने गए तो चवन्नी है तो 4 दे देंगे, तो चवन्नी चलती भी नहीं, 50 पैसा भी नहीं चलता है। 50 पैसा है तो 2 सिक्के दे देंगे। ठीक है, तो चलो इसमें तो मामला कुछ नहीं है, कम ज़्यादा भी होता तो ठीक था। ये नई करेंसी कभी-कभी है कि 100 के नोट खरीदने गए आप, बिल्कुल बैंक से निकले हुए ताज़ा, तो ₹10 ले लेता है उस पर से, 1000 के 1010। तो ये सूद भी नहीं है, रिबा भी नहीं है, क्योंकि सामान्य इस्तिलाही है। सामान्य इस्तिलाही में ये होता है कि आखिर देते हैं उसकी समनियत बातिल करके उसे कागज़ के तौर पे नया फ्रेश नोट है, लेकिन सोने चांदी में ये सब नहीं चलेगा, हैं? उसकी समनियत बातिल कर ही नहीं सकते आप। तो पुराना सोना कोई खरीदता था दीनार, क्योंकि पुराना है, उसे खरीदना है तो बेहतरीन खरीदना होगा, क्योंकि जब जिन्स का मुकाबला जिन्स से होता है तो वस्फ़ की कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती। क्वालिटी की कोई हैसियत बाकी नहीं है। एक नया है, दूसरा पुराना है, एक खोटा है, दूसरा खरा है, सब कुछ सवाअन बेसवाइन यदन बियदिन, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। किसी और तरीके से कर ले तो चले, किसी को बेचना है तो चांदी के बदले सामान ले ले, सोने के बदले तो सोने, उस सामान के बदले चांदी के सिक्के ले ले। लेकिन 1 दीनार 5 दानिक के बदले तो कम हुआ ना। इसका मतलब ये कि 5 सिक्के वो दे रहा है 20-20 पैसे के, या 6 का बन रहे हैं तो उसके हिसाब से हिसाब कर लो। 6 के देने के बजाय 5 दे रहा है वो, 1 का ज़्यादा ले रहा है ना वो। 5 जो है 5 के मुकाबिल में हो जाएँगे, अगर 1 दीनार को टुकड़े करें, दानिक में चेंज करें, तो क्या हो जाएगा? 5 के बदले 5 हो जाएँगे और 1 हिसाब बचा रह जाएगा, वो ज़्यादा आ रहा है इसके पास, खरीदार के पास, तो वो तो सूद हो गया, रिबा हो गया, रिबा फँस रहेगी। तो एक शख्स जो है
एक वाकया हुआ कि एक शख्स दिनार खरीदता था, पुराना दिनार 5 दानिक में, 6 के बजाय, और फिर उसे होश आया ये तो गलत है, तो मतलब बड़ा फस्तहल्ल मिनहुम, तो उस जमाने के फुकहा से उसने मसला पूछा कि इसको हलाल करार दे दें, समझ सही कर दें इसी तरह, है ना, बताए क्या होगा। फअब्रऊहु अम्मा बक़िया लहुम अलैहि, और ज्यादा वाज़ेह ये है कि इसने जिनसे खरीदा था उनसे गुजारिश की, उलमा से करके जिनसे खरीदा था वो साहिब मामला है, उन्हीं का हक है कि उनको ज्यादा देना पड़ा बिला कम, तो जो एक्स्ट्रा जो ज्यादा दिया है वो मेरे लिए हलाल कर, इजाजत दे तो तुम्हारी तो है, दे दो इजाजत, साहिब हक माफ करते माफ हो जाता है, तो ठीक है। अब रऊहू, उन लोगों ने क्या किया, माफ कर दिया, अम्मा बक़िया लहुम अलैहि, वो जो उन असहाबे मामला का इसके ऊपर बाकी था, ठीक है। एक दिनार अगर लिया 5 दानों में तो एक दाने का बनता है, तो उसी हिसाब से कर लें, अपने सबसे लिया था इसने, पता नहीं कितने लोगों से कितने दिनार लिया। हाल कौनी दालिका मुस्तहलकन, इस हालत में कि वो सब के सब मुस्तहलक हो गए, लिया था रद्दी दिनार ना, इसीलिए तो लिया था कि उसको जो है ना गला करके सोना निकाल करके कुछ बनाएगा, कुछ जायद भी होगा, कुछ मिलेगा, उसका कुछ फायदा होगा, इसीलिए लिया था ना, चलिए वे इसी लेते हैं, तो किस तरह तो ये तो मुस्तहलक हो गया। मुस्तहलक का ये माना भी उसको भी आगे बेच दिया उसने, यानी उसके पास है नहीं। कतब तो अना वगैरी, तो ये जो काला के फाइल हैं, उन्होंने कहा कि हमारे उस्ताद ने कहा कि जब ये सवाल आया तो मैंने कहा वगैरी, और लोगों ने भी कहा अन्नहु यबरउ, कि वो बरी हो जाएगा, जो खरीदार था, क्योंकि सबने बरी कर दिया तो ये बरी हो जाएगा। अब इस बात में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी हमारी बात समझिए, यहाँ कुछ फिक्री दिक्कतें हैं। ये बात तो समझ गए ना कि ये रबल फजल है कि एक तरफ जो है वो मिसाल के तौर पर जो है ना वो 100 ग्राम का सिक्का हो, और उसके बदले में जो दिया उसने वो 90 ग्राम के बराबर 10-10 के टुकड़े, या 20-20 के टुकड़े, 15-15 के टुकड़े, 90 ग्राम के दिए ज्यादा इसीलिए लिए, ये फ्रेश दिया था वो पुराना लिया। और उसूल ये है कि इसमें क्वालिटी की कोई हैसियत नहीं है, जो बराबर बराबर होना चाहिए। चावल भी लेंगे तो एक नया एक पुराना बराबर ही ना, आपको फायदा उठाना है पुराने चावल का तो आप ले लो इसको, लेकिन दोनों तरफ चावल बराबर रहेंगे, है ना, किसी और तरीके से कर लेते। वजह यही है कि जिस तरफ जायद है वो खाली यानी लेवस हो गया, मिस्र है दोनों ना, जिन्स है ना, तो मिस्र का मिस्र बराबर तबादला हो गया, और जो जायद है वो खाली यानी लेवस है, कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में, कुछ कह ही नहीं सकते, तो वही तो रिबा है। लेकिन ये जो है ना आयन में होता है, आयन रिबा जो है आयन, और आयन की माफी दुरुस्त नहीं है, दैन की माफी होती है, न कि आयन की। क्या दैन की माफी होती है, और दैन वो जो जिम्मे में हो, आयन वो जो मुतय्यन है, तो माफी किससे होती है, वो कोई इबरा करे आयान से, तो आयान से इबरा बातिल है, ठीक है, बरी नहीं हो सकता, और इबरा होता किससे है, हाँ दैन से, जो जिम्मे में बाकी हो किसी के तो माफ कर दो। और कर्ज वगैरह ये आयन होता ही नहीं, नकूद के सारे मामलात ऐन नहीं है, बल्कि उस नफ्त जो है ना, नकूद कभी भी मुतय्यन नहीं होते, आयन वो जो मुतय्यन हो, आयन वो जो मुतय्यन हो, सिक्के वगैरह ये कभी, मगर ये कि बंदा चाहे तो मुतय्यन कर ले, वदियत की सूरत में मुतय्यन है,
कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस्तेमाल करके दूसरा दे दें। वकील को रखा कि ये पैसा रखो, वो दे देना, तो उसने जाके चाय पी लिया, पैसे तो दे देंगे। तो नकूद कभी भी मुतय्यन नहीं होते, मगर बात सूरत में जो एक बता दिया नहीं। ठीक है, तो दुयून में इबरा है, न कि आयान में। आयान जो है, जो खास कोई चीज आपकी है, आप किताब दे दिया, ये आयान है में से है, इसको माफ करने का कोई मतलब नहीं है, इसको हिबा किया जाता है। जी जी, आपको फ्री में देना है तो क्या करिए, हिबा करिए। पैसे में देना है तो पैसे में दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी की मदद करें और वापस मिले, आरियत में दीजिए। चारों रास्ते तो हैं, आरियत में दीजिए, वो पढ़ेगा, आपको वापस करेगा। एकदम से देना है तो हिबा करिए, गरीब समझ रहे तसद्दुक करिए, है। सब रास्ते है ना। अब किसी के पास है और इबरा नहीं हो सकता, आयान से इबरा नहीं हो सकता, तो किससे इबरा हो सकता है? यही मामला है कि जैसे कहते हैं ना कि किसी का इंतकाल हो गया, तो उसने तरका छोड़ा, और वो तरका लोगों ने आपस में तकसीम कर लिया, और बेटी से कहा, बहन से कहा कि तुम माफ कर दो, तो वो माफ कर दिया उसने, तो सबने समझा कि माफ हो गया। तरका जो है ना, वो आइन होता है, दय नहीं होता, और आयान से माफी नहीं होती। और उसकी वजह यही है कि तरका कैसे आयन है, क्योंकि मिल्क जबरी है वहां पे, पैसा भी है तब भी है, जायदाद, जमीन जायदाद कुछ भी हो, वहां मिल्क जबरी है। कोई नहीं कह सकता कि जैसे हिबा में रद्द कर दिया किसी ने, कबूल करना बहुत उसमें शर्त होता है बहुत में, लेकिन विरासत में कबूल ना भी करे तब भी मिल्कियत साबित हो जाती है। तो तमल्लुक इर्स जो है ना, वो तमल्लुक जबरी है, खाही ना खाही बंदा मालिक बनेगा, चाहे वो रिजेक्ट कर दे, चाहे वो कहते मुझे लेना ही नहीं है, तब भी वो मालिक है। इसीलिए वो जितना भी करता होता है वो आइन होता है, और जब आइन है तो आइन से इबरा बातिल है। लिहाजा कोई भी अगर कहे कि मैंने अपना हिस्सा माफ किया फलां के हक में, फलां के हक में, तो ये गलत है बिल्कुल। इसलिए तबादला जरूर होना चाहिए। तो ये हो सकता है तखारुज का जो मसला है कि कुछ लिया कुछ माफ किया, ताकि तबादले की सूरत बन जाए। इसलिए आप लोग विरासत में पढ़ेंगे तखारुज का मसला, है ना, इस पे तफसील से हमारा फतवा मौजूद है। तो अब आयान से इबरा दुरुस्त नहीं है, किससे होगा? तो अब यहाँ पे कैसे इबरा काम करेगा? ये बात मालूम हो गई ना कि आयान से इबरा जायज नहीं, और होगा ही नहीं। तो इबरा जो है ना, माफी होती ही है दुयून से। और यहाँ उसने जो है वो सोना लिया, और सोना दिया और कम लिया, और मायन है वो कि खोटा लिया और खरा दिया उसने, तो उसमें रिबा जिन्स जिन्स है ना, तो रिबा हुआ मामला। अब उसने क्या किया कि उनसे कहा कि चलो माफ कर दो, तुम सबों ने माफ कर दिया, तो माफी है कि नहीं है? मसला हुआ, माफी नहीं है क्योंकि मुतय्यन है। और इसीलिए फरमाते हैं कि रिबा किसी का हक नहीं है, रिबा को वापस करना। किसी ने ज्यादा ले लिया तो ये नहीं कि बाद में कह सभी लोग कह देंगे। अगर इस तरह होता कि माफ कर दो, तो ये भी तो हो जाता कि रिबा आपकी मर्जी से जायज है, खुद आपकी मर्जी से जायज है। अरे मर्जी हो चाहे ना हो, हराम है हराम है, हराम ही रहेगा। और वैसे तो बै तो मर्जी से होती ही है, तो वो सूदी कारोबार मर्जी से नहीं है। रेबल फजल हो या रेबल नसीब मर्जी से नहीं है, तो उसने तो पहले से इजाजत दे रखी हुई है, कहाँ से जायज हो जाएगा? वो किसी का हक नहीं, वो वापस जाएगा। जो ज्यादा सोना आया वो कहाँ जाएगा? जो मुश्तरी के पास आ गया वो उतना वापस जाएगा उसके पास। तो फिर माफ कैसे करेगा? है। अब इन्होंने कहा कि मैंने फतवा दिया कि माफ हो जाएगा, और माफी की फिर क्या सूरत होगी? तो यहाँ पर एक और दकीका है, और वो इसमें छुपा हुआ है, हाला कौनी ज़ालिका मुस्तहलकन। जी, कब बात हो रही है? के बाद। हाँ, वो मुस्तहलक हो चुका, तो आइनियत बातिल हो चुकी। अब जो कुछ लाजिम है वो जिम्मे में लाजिम है, तावान देना पड़ेगा उसका।
वो सब गसब के दर्जे में हो गया। समझ आई? अब वो गसब के दर्जे में होगा तो तावान है, तावान में मिसली, ऐसी चीजों में अब हो गया दैन। अब इसके बाद उसने माफ किया तो इतने मसाइल चल रहे हैं, तो अब इख्तिलाफ हुआ इनका। तो इन्होंने कहा कि हमने इन्होंने कहा कि हमने कह दिया बरी हो गया, लोगों का इख्तिलाफ हो गया। वकतब रुकनुद्दीन अज़्ज़ंजानी या ज़ंजाबी, उन्होंने कहा अर्रिबा अल इबरा ला यामलु फिर रिबा, इबरा रिबा में काम नहीं करता। ये तो वही मैंने बता दिया आपको कि रिबा आपकी मर्जी से जायज हो जाएगा। लिअन्ना रद्दहु लिहक़्क़ शरा, क्योंकि जो ज्यादा लेगा उसे वापस करना पड़ेगा। वो इस वजह से नहीं कि पाए का हक था, बल्कि हक़्क़े शरा की वजह से। उसके कब्जे में जाए, दे दो, अब वो इनाम या खुशी से अपनी तरफ देना चाहे तो वो अलग बात है, रास्ते तो मौजूद है, लेकिन ये जाएगा उसके पास, क्यों जाएगा? हक़्क़े शरा की वजह से। तो इबरा जो है रिबा में काम ही नहीं करता। वकाला वबिही अजाबा नजमुद्दीन अल हुकमी, तो अल्लामा नजमुद्दीन ने भी यही हुक्म दिया, क्या? कि वो बरी नहीं होगा, क्योंकि रिबा में इबरा काम नहीं करता। मुअल्लिलन बिहादा तालील, इसी तालील से कि रिबा माफ करने से माफ नहीं है, क्योंकि इबरा रिबा में काम ही नहीं करेगा। वकाल, और उन्होंने कहा हा कदा समेअतु अन ज़हीरुद्दीन अल मरगिनानी साहिब हिदाया, उनसे जो है ना हमने ऐसे ही सुना, अल्लामा ज़हीरुद्दीन मरगिनानी से, कि रिबा में इबरा काम नहीं करता, लिहाजा ये सब के सब वापस करने होंगे। काला रदियल्लाहु अन्हु, तो अब जो हमारे उस्ताद साहब थे उन्होंने तो फतवा दे दिया था कि हो गए बरी, और इतने उलमा कह रहेंगे नहीं बरी हो गए। बरी करने से कैसे हो जाएगा रिबा में, कैसे इबरा काम करेगा? उन्होंने कहा फ़क़रुब मिन ज़न्नी अन्नल जवाब कज़ालिका मा तरद्दुदिन, तो मेरे ज़न में ये बात आई कि जवाब ऐसा ही होना चाहिए जो इन लोगों ने दिया। इबरा रिबा में काम नहीं करता, लेकिन तरद्दुद हो गया, या फिर इससे मुराद ये कि जवाब वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने दिया, मगर लोगों ने इतनी बातें कह दी, तरद्दुद हो जाएगा है। तो अब क्या करेंगे? फ़कुन्तु अतलुबुल फ़तवा, तो मैं अब हुक्म जो है तलाश कर, अब होता ऐसे ही, या तरद्दुद हो जाए तो आलम की तरफ रुजू करिए, ताकि हक वाज़े हो जाए, और फिर गलती पर आप हैं तो रुजू हो जाए। लिअमहु जवाबी अन्हु, ताकि मैं अपना जवाब जो है खत्म कर दूं। फ़अरज़्तु हाज़िल मसअला अला इल अइम्मतिल हन्नाती, तो मैंने अपना ये मसला इन अल्लामा पर पेश किया। ये कितने बड़े-बड़े मौलाना लोग हैं उस ज़माने के, हम लोग जानते भी नहीं हैं, है ना? लेकिन बहरहाल जितने बड़े मर्जा होंगे, तो उसी के इस बात से अहमियत भी होगी। तो कहते हैं कि मैंने ये मसला पेश किया अल्लामा अलाउल अइम्मा की बारगाह में। फ़अजाबा अन्नहु यबरउ, उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो बरी हो जाएगा इन कानल इबरा बादल हलाक, कि अगर इबरा, तो वही है राजकुल ये इबरा अगर बादल हलाक हो तो बरी हो जाएगा। वग़ादिबा मिन जवाब गैरी, अब ये तो इतना वाज़ेह था इनके नज़दीक हक, कि सबके जवाब को इन्होंने रद्द कर दिया, बल्कि नाराज़ हो गए, क्यों ये लोग ऐसे-ऐसे जवाब दे रहे हैं? तो कहते हैं वग़ादिबा मिन जवाब गैरी अन्नहु ला यबरा, जो और लोगों ने जो जवाब दिया था कि बरी नहीं होगा, उनके जवाब से नाराज़ भी हुए। फ़ज़दादा ज़न्नी बिहुज्जति जवाबी, हुँ? यही ना है? हाँ, बिस्सिहहति जवाबी, तो अब मेरा गुमान जो है और मज़बूत हो गया कि मेरा जवाब बिल्कुल ठीक है। इन्होंने भी कह दिया, नाराज़ भी हुए बाकी लोगों पर। वलम अमहु, और मैंने फिर अपने जवाब को नहीं ख़त्म किया। चलिए, ये तो वाक़या बयान किया ना इन्होंने। हुँ, कहते हैं वयदुल्लु अला सिहहतिही मा ज़करहु अल-बज़दवी फ़ी ग़िनाइल फ़ुक़हा, ये कोई किताब लगती है या किसी किताब का कोई बयान बाब है। हुँ, अल्लामा फ़खरुल इस्लाम बज़दवी की। तो उन्होंने जो ग़िनाउल फ़ुक़हा में लिखा, वो भी दलील है हमारे इस जवाब की सेहत पर, कि जिसने 1 दीनार 5 के बजाय 6 के बजाय 5 के बदले में लिया, तो वो रिबा है, और अब जो है वो गला चुका, ख़त्म कर चुका,
तो कैसे वापस करें? तमाम असहाबे हक से गुजारिश की कि आप लोग माफ कर दो। सबने माफ कर दिया तो माफ हुआ कि नहीं? तो मैंने कहा कि माफी हो गई, और लोगों ने कहा माफी नहीं हुई। तो हमारे जवाब की सेहत पर दलील एक और क्या है कि मिन जुमलती, उन्होंने कहा जनाउल फक़हा में, मिन जुमलती सुवरिल बैइल फासिद। जी देखिए कह रहे हैं कि बैउल फासिद की सूरतों में से एक सूरत ये भी है, जुमलतुल उक़ूद रिबविय्या युमलकुल इवज़ फ़ीहा बिल क़ब्ज़। तमाम उक़ूद रिबविय्या में कब्जे के बाद एवज का मालिक बनता है। का मालिक अब इस जुमले को भी समझना आसान नहीं है, क्या कहना चाह रहे हैं? तमाम उक़ूद, अच्छा उक़ूद रिबविय्या है ही वो जिसमें जिन्स के बदले में जिन्स हो, दोनों तरफ एक ही जिन्स है, ठीक है, यही है बस हमारे नजदीक जिन्स मुश्तरक हो। तो उक़ूद रिबविय्या में एवज का मालिक कब बनेगा? कब्जे के बाद। फ़इज़स्तहलकहु अला मिल्किही ज़मिन मिस्लहु, तो जब उसे अपनी मिल्कियत पर हलाक करेगा तो उसके मिस्ल का ज़ामिन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पर उक़ूद रिबविय्या में यही मिसाल ले लीजिए, या चावल की मिसाल ले लीजिए कि पुराना चावल कीमती होता है, नया चावल सस्ता होता है। तो उसने क्या किया कि 1 किलो पुराने चावल को दे करके 2 किलो नया चावल ले लिया कि टेस्ट लेना है नए चावल का। ये हराम है कि ना जायज़ है? हराम है। तो अब 1 किलो के बदले में 1 किलो चावल तो हो गया। दूसरा वाला जो किलो नया वाला है, वो खाली अनिल-एवज़ है, हैं? तो वो जब इस मुश्तरी के पास आया 1 किलो जो एक्स्ट्रा है, वो किसका हक है? किसी का हक नहीं है। वो हक़ शरअ की वजह से वापस करना है, वो उसका है। बात समझ में आई? तो अब जब ये इसके पास आ जाए, तो क्या वो उसके एवज़ का कहते हैं कि चूँकि वो उसका हाँ, कब्ज़े के बाद, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ़ अक़्द से मिल्कियत साबित नहीं होगी, कब्ज़े के बाद मिल्कियत साबित होगी। ये एक एक और बात ज़हन में रखिए कि ये तो आपने पढ़ लिया कि तमाम उक़ूद अक़्द बय में ख़ास तौर से ईजाब व कबूल रुक्न है ना? ईजाब व कबूल, कब्ज़ा ज़रूरी नहीं है। अगर ईजाब व कबूल हो गया तो मुश्तरी की मिल्कियत साबित हो जाती है मबी पर, है ना? और वो तो नक़्द है, उसकी मिल्कियत साबित नहीं होगी जब तक कि कब्ज़ा ना हो। समझ गए? वो मुस्तहिक़ हो जाता है। तो सिर्फ़ ईजाब व कबूल से मबी पर मिल्कियत मुश्तरी की साबित हो जाती है। ये बात समझ में आई? यहाँ पर ये बात नहीं है। यहाँ पर जो है सिर्फ़ ईजाब व कबूल से जो खाली अली-लफ़्ज़ है, उसके मुआवज़े का मुस्तहिक़ नहीं होगा। मिल्कियत साबित नहीं होगी तो मुआवज़ा कैसे मुस्तहिक़ होगा? जब उसने दे दिया, इसने कब्ज़ा कर लिया, तो कब्ज़ा करने से अब मुआवज़े का मालिक ये कब्ज़ा कर लेगा तो वो मुआवज़े का हक़ रखता है। कौन? देने वाला। बात समझ में आई? तो वही कह रहे हैं कि तमाम उक़ूद रिबविय्या में एवज़ का मालिक कब होता है? बाद कब्ज़ा। फ़इज़ा इस्तहलकहु अला मिल्किही, तो जब उसने उसे अपनी मिल्क पर हलाक किया, ज़मिन मिस्लहु, तो उसके ज़मान का मालिक हुआ। नहीं, उसके मिस्ल का ज़ामिन हुआ। उसके मिस्ल का ज़ामिन हुआ, और यही चीज़ उसे आयान से हटा करके दुजून में दाखिल कर रही है। फलौ लम यसिहल इबरा, हाँ, लरुद्द मिस्लुहु या लिरद्द मिस्लिही, अगर इबरा दुरुस्त ना हो, हैं? नहीं, लिरद्द मिस्लिही, क्योंकि यहाँ पर क्या वापस कर रहे हैं? मिस्ल वापस कर रहे हैं ना इस्तेलाक के बाद। तो चूँकि मिस्ल वापस कर रहे हैं, इस मिस्ल की वापसी की वजह से अगर इबरा दुरुस्त ना हो, फयकूनु ज़ालिका रद्द ज़मानी मस्तहलका ला रद्द आइनी मस्तहलका। तो ये होता
जो कुछ उसने हलाक कर दिया उसके ज़मान का रद्द होता, न कि जो कुछ हलाक कर दिया उसके आइन का रद्द। क्योंकि अच्छा आइन का रद्द हो ही नहीं सकता ना, हलाक हो चुका। होना चाहिए कि आइन का रद्द हो, और आइन का रद्द हो ही नहीं सकता, तो लामवाला ये क्या है? ज़मान का रद्द। और जब ज़मान का रद्द है तो इसका मतलब ज़मान मिस्ल जो है लाजिमार है उसके ज़िम्मे, तो दैन हो गई, इसको माफ करना बिल्कुल ठीक है। वह बिरद्दि ज़मानी मस्तहलका ला यर्तफ़िउल अक़्दु साबिक़, और जिस चीज़ को उसने हलाक कर दिया उसका तावान देना ये अक़्द साबिक़ को खत्म नहीं कर देगा। इसका मतलब जो कुछ हुआ अक़्द वो अब लाज़िम होगा, वो साबित होगा। अक़्द साबिक़ को मुर्तफ़े नहीं करता, बल यतक़र्ररु मुफ़ीदन लिल मिल्क फ़ी फ़स्ल रिबा, बल्कि वो अक़्द साबिक़ मुतक़र्रर हो जाता है फ़स्ल रिबा में, रिबा के मामले में मिल्कियत का मुफ़ीद हो करके। और ये कब? जबकि वो ज़ाय हो जाए, ख़त्म हो जाए, मुस्तहलक हो जाए। अगर वो मौजूद है तो नहीं, अगर वो मौजूद है तो वो ऐन वापस जाएगा, और अगर मुस्तहलक है तो ज़मान मिस्ल मिस्ल का तावान देगा, न कि ऐन का। वलौ लम यकुन फ़ी रद्दिही फ़ाइदा नुक़िज़ अक़्दुर रिबा, तो अगर उसके रद्द में कोई फ़ायदा ना होता, क्योंकि यहाँ पर रद्द कर रहे हैं ना, क्या रद्द कर रहे हैं? वो तो खत्म, तो मिस्ल रद्द कर रहे हैं उसका, वापस कर रहे हैं। अगर ये फ़ायदा ना होता तो नुक़िज़ अक़्दुर रिबा, तो अक़्द रिबा लामुहाला खत्म कर दिया जाता, बल हो गया लियजिबा ज़ालिका हक़्क़न लिश्शरा, ताकि वो वाजिब हो हक़्क़े शरा बन करके। और कैसे ज़माने मिस्ल हक़्क़े शरा बन सके? वो तो हक़्क़े अब्द है। मिस्ल का जो तावान है वो तो हक़्क़े अब्द है, और हक़्क़े शरा बन करके वाजिब होना चाहिए। व इन्नमल लज़ी यजिबु हक़्क़न लिश्शरा रद्दु ऐनि रिबा इन कान क़ाइमन ला रद्दु ज़मानिही। और जुज़ी नेस की जो चीज़ हक़्क़े शरा बन करके वाजिब होती है वो क्या है? ऐने रिबा को वापस करना, ना कि मिस्ले रिबा को वापस करना। जो चीज़ दिया है उसने और वो खाली अनिल-इवज़ है, उसी को वापस करना, क्योंकि वो किसी बदल के बदले मुकाबिल नहीं है, तो ये हक़्क़े शरा है। और वो मुस्तहलक हो जाए तो अब इस मालिक का वो खत्म हो रहा है, इसका इसका माल जा रहा है बगैर एवज़ के, तो उसका तावान देगा ये, और वो हक़्क़े अब्द है। इन काना कायमन, हाँ, अगर वो आइन मौजूद हो तो, और यहाँ तो इख्तिलाफ हो गया तो मौजूद ही नहीं है, तो खत्म हो जाना चाहिए। आइन खत्म हो जाए, जो ज़ाय हो गया ना, कहाँ से देगा कुछ? तो अब तावान क्यों देना पड़ रहा है? हक़्क़े अब्द की वजह से। ला रद्दो ज़मान ही, वो रद्दे ज़मान नहीं। चलिए, ये बात हो गई और इतनी तफ़सीलात इन्होंने बताई, और ये जो आखिरी की बात थी, ये तफ़सील थी अल्लामा फ़खरुल इस्लाम बज़दवी के बयान की। चलिए, वक़द अफ़्तैतु आख़िज़न मिनल ऊला बिअन्न शुहूद इज़ा शहिदू अन्नल बअद ला हक़ीक़त लह व इन्नमा फ़अल मुवातातन व हीलतन तुक़बल। पहले वाले मसअले से अख़ज़ करते हुए मैंने फ़तवा दिया। पहले वाले मसले से मुराद यही शेख़ुल इस्लाम का जो पहले मसला बयान किया इन्होंने, कल पढ़ा आपने। अलाउद्दीन मरवज़ी हैं? ने जो कहा था कि एक आदमी ने इक़रार किया, कल पढ़ लिया था ना, एक आदमी ने किसी दूसरे के हक़ में इक़रार किया कि उसका मेरे ज़िम्मे माल है, और उस पर गवाही भी हाँ, कायम कर ली, गवाह भी बना लिए, और फिर दावा कर रहा है इसका बाज़ कर्ज़ है, बाज़ रिबा है। तो जो रिबा है वो तो उसके ज़िम्मे आना ही नहीं चाहिए ना। कैसे कह दिया उसने कि इतना माल है, 1000 माल है, और कह रहा कि इतना कुछ रिबा है, कुछ कर्ज़ है। तो जो कर्ज़ है वही ना उसका है, रिबा तो उसका ही नहीं है। तो इसमें होना ये चाहिए था कि ये मुनाक़िज़ है, तो इसका दावा कबूल ही ना किया जाए। उसने कहा था 1000, और अब कह रहा कि 900 कर्ज़ है, तो और जब दावा इकरार के खिलाफ हो तो उसे सुनना ही नहीं चाहिए। मगर सुनेंगे,
ये बात कही थी, और वजह ये बताई थी कि क्योंकि वो मजबूर है उस इकरार पे अपने मुआहदे की वजह से, तो उसी की वजह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, हमने फतवा दिया कि शुहूद इदा शहीदू, जब गवाह गवाही दे कि बाज अन्न शुहूद इदा शहीदू, गवाही दे कि अन्नल बाद ला हकीकत लह व इन्नमा फ़अल मुवातातन व हीलतन, कि बाज जिसका जिक्र किया था उसकी कोई हकीकत नहीं है, वो तो बस बात बनाने के लिए कह दिया था, हीले के लिए। क्या मतलब, ये गवाही कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? कबूल करेंगे। उसमें ये बताया, अच्छा बाज का कोई मतलब नहीं होता है, 100 में से कह देते हैं ना, तो बाज तो कंफर्म नहीं है ना कितना बाज। बाज ने कहा, बाज आए, बाज खर्च कर दिया, तो 100 में से बाज अगर कहेंगे तो 1 से लेके 99 तक हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पता नहीं क्या है, एक मौहूम मुबहम सी चीज है, उसकी कोई हकीकत नहीं। तो कहा था कि 1000 कर्ज, 1000 उसका माल मेरे जिम्मे है, और बाद में कहा कि बाज कर्ज है, बाज रिबा है। तो जो बाज रिबा कहा, ये मुकाबिल हो गया 1000 माली दैन के, वहां मुतय्यन है, ये गैर मुतय्यन है, तो ये उसके मुकाबिल में बेहकीकत हो गया, इसकी कोई हैसियत नहीं रह गई। तो अगर गवाहों ने गवाही दे दी कि जो बास कहा था उसने उसकी कोई हकीकत नहीं है, तो ये गवाही कबूल कर लेंगे, और पूरा के पूरा वही जितना इकरार किया था वही वाजिब होगा। तो उसने दावा जो किया वो क्यों, इन्नमा फ़अल मुवातातन व हीलतन, ये तमहीद के लिए और हीले के लिए कहा, इसलिए कहते हैं कि ये गवाही कबूल कर लेंगे। चलिए ये बात भी हो गई। आगे देखिए, ला यजूज़ु इतलाकुल महबूस इल्ला बिरदाए खस्मिही, ये एक और ज़ाब्ता, महबूस को, कैदी को छोड़ना जायज नहीं है मगर खस्म की रजामंदी से, क्योंकि एक मदयून है, उसने कर्ज लिया हुआ है, और दाइन ने उससे राब्ता किया कि लाओ दो, नहीं दे रहा है, तो दाइन ने उसको पकड़वा दिया, इसके पास पैसे फिर भी नहीं दे रहा है, तो कैद किया जाएगा ना वो, और उसकी एक लिमिट है, एक मुद्दत है, उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि मौसिर है कि मूसिर है, अगर एहसार साबित हो गया तो छोड़ देंगे जी। तो ये बहस एक है, फरमाते हैं कि उसको छोड़ना तभी जायज है जबकि जो दाइन है वो राजी हो जाए, क्योंकि उसके हक की वजह से ना, किसी और का हक तो में तो वो गिरफ्तार नहीं है, काजी के या गवाहों के या हक़ुल्लाह में किसी और के हक में गिरफ्तार नहीं है, वो उस मुद्दई के हक में गिरफ्तार है। तो जब तक वो इजाजत ना दे, छोड़ा नहीं जाएगा। इल्ला इदा सबत इसारहू औ उहदिरत दईन लिल कादी फी गैबती खस्मिही, 2 सूरतें और हैं इस्तिस्ना से इस्तिस्ना की जी। वो क्या है कि जब इसार साबित हो जाए, तो अगरचे खस्म राजी ना हो, अब कैद करके क्या होगा, ये तो मुमातिलत जो है साबित हो या अंदेशा हो, तब ना उसको कैद करेंगे कि पैसे उसके पास रखे हुए बिला वजह में टाल मटोल कर रहा है वो, कैद करो उसको, ताकि टाइम सारा जाए हो इसका, और फिर कहे कि वो दे देना बेहतर था। बात समझ में आई? तो जब इसार साबित हो गया, खुद वो मुफलिस है, एक पैसा उसके पास नहीं है, तो वो देगा कहाँ से? अब कैदी बनाने का क्या फायदा जी? इसार साबित हो जाए तो हाँ, छोड़ देंगे, अगर चे खस्म राजी। हाँ, इसमें ये है कि कफील वाली बात आई थी, ये खस्म को हक हासिल है कि कफील ने, जब पैसा में आ जाएगा इसके पास तब देगा। एक और सूरत है कि दैन काजी के पास पेश कर दिया जाए खस्म की गैर मौजूदगी में, तो हक तो उसी पर ना है, हक तो उसी दैन का है, खस्म मौजूद नहीं है, राजी भी नहीं है, गायब है वो है, तो उसकी गैर मौजूदगी में इसको छोड़ देंगे तो उसका हक ज़ाया होगा। तो जितना दैन था किसी और ने दे दिया या उसी ने ला के रख दिया, तो दैन काजी की बारगाह में पेश कर दिया गया, अब काजी क्यों उसे कैद रखेगा, छोड़ देगा। चलिए,
चलिए आज यहीं तक रोकते हैं।